चैनल। मैं संजय विश्वास। स्टूडेंट, हम क्लास 10 की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बच्चों प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी में आपको बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग, प्रोबेबिलिटी की रेंज वगैरह सब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, उसके बाद इन वीडियो को देखें। तो बच्चों देखिए, प्रोबेबिलिटी के आज हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे जो आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं बच्चों। तो देखिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को बच्चों हमने 4 कैटेगराइज में डिवाइड किया है। तो समझते हैं। देखिए बच्चों, जो सबसे पहला आपका आएगा प्रोबेबिलिटी में, जो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो ये हैं कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉइन्स। सबसे पहला बच्चों हम कॉइन्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। नंबर 2 पर हम बच्चों करने वाले हैं कार्ड्स के ऊपर बेस्ड कॉइन। नंबर 3 पे बच्चों हम करेंगे डाइस के ऊपर बेस्ड कॉइन्स। एंड नंबर 4th पार्ट पर जो हम बच्चों पढ़ेंगे वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, जो कि बहुत ही सिंपल होने वाला है। देखिए प्रोबेबिलिटी दूसरा जो आपके पास कार्ड है, तीसरा जो आपके पास डाइस है और फोर्थ है आपके पास नंबर है। तो इन 4 पार्ट्स में हमने प्रोबेबिलिटी को डिवाइड किया है। तो हम 1 बाय 1 इन पार्ट्स को पढ़ेंगे और आप रोज़ एक एक वीडियो देखिए आएगी आपकी, डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियो आने लगेगी आपसे। तो आप जो है जुड़े रहिएगा और चैनल के साथ अच्छे से स्टडी कीजिएगा, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखिए बच्चों, अब सबसे पहला जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स। तो चलिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉइन्स को हम समझते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए कॉइन्स में क्या होगा बच्चों, कॉइन्स के क्वेश्चंस को जो हम स्टार्ट करते हैं तो कॉइन्स में क्या होगा। देखिए बच्चे, जब आप एक कॉइन को टॉस करेंगे तो उसकी कंडीशंस क्या होगी। जब आप एक कॉइन्स को टॉस करेंगे देखिए उनकी कंडीशंस क्या होगी। देखिए सबसे पहले आपको बच्चों सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए। कॉइन को टॉस करने के बाद जो सैंपल स्पेस होता है, कॉइन को टॉस करने के बाद बच्चों जो सैंपल स्पेस होता है, देखिए वो क्या आएगा। अगर मैंने एक बार टॉस किया, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा बच्चों, टेल्स आएगा। क्या एक कॉइन को टॉस करने के बाद इससे अलग कुछ आएगा? आपका आंसर होगा नहीं सर। अगर हम एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हुआ, टोटल आउटकम्स हुआ। तो अगर मैंने आपसे एन ऑफ एस पूछा तो आपने बताया सर 2 है एन ऑफ एस, तो क्योंकि एक एलिमेंट और एक एलिमेंट, एन ऑफ एस का मतलब कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट्स। तो यानी कि मैं यहाँ से एक चीज़ समझ पाया, देखिए कि अगर मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा 1 कॉइन वाला, अपोन में डिनोमिनेटर में हमेशा 2 ही आना है। क्या सही बच्चे समझ पाए मैंने क्या कहा? अपोन में डिनोमिनेटर में तो हमेशा 2 ही आना है, और जो हमसे पूछा गया है वो कितना है नंबर में, जिसे यानी कि आप फेवरेबल आउटकम्स कहते हो बच्चों, वो ऊपर आना है। तो चलिए देखिए अब हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ahead, find the probability of getting ahead on a single throw, on tossing a coin once, on tossing a coin once, on tossing a coin once। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने, गेटिंग अहेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस, यानी कि एक कॉइन को एक बार टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। चलिए बच्चों देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने कॉइन को टॉस कितने टाइम्स किया। चलिए सॉल्यूशन देखिए बच्चों, इनका कितना सिंपल सॉल्यूशन जाने वाला है। गेटिंग अहेड ऑन टॉसिंग अ कॉइन वंस, सबसे पहले आप सैंपल स्पेस लिखेंगे बच्चों। एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो एच कोमा टी, यानी कि हेड कोमा टेल। मैंने आपको बताया था एक कॉइन वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा बच्चों। तो एन ऑफ एस कितना आ गया हमारे पास, एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2। चलिए देखिए अब आगे क्या होगा बच्चों। अब उसने आपसे कहा कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो आप मुझे बताएं, सबसे पहले आप मुझे बताएं एन ऑफ ई लिखिए। सबसे पहले ई लिखिए, तो आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए आप हेड कितने टाइम्स आ रहे हैं आपके पास, आप उसे चेक करें। हेड कितने टाइम आ रहे हैं, आप कहेंगे सर हेड तो एक ही टाइम आ रहा है। तो हमने देखिए इसे चेक कर लिया, हेड को देखिए सिंगल टाइम हेड आ रहा है, तो ये हमने एच लिख दिया बच्चों। तो ये एन ऑफ ई, यानी कि ई में कितने एलिमेंट है, आप कहेंगे सर 1 एलिमेंट है।
यानी कि जो आपको चाहिए बच्चों उसमें कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट, और टोटल एलिमेंट कितने थे, 2 थे। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी अब आपको कोई भी प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकती है आपके सामने। आप कहेंगे नहीं सर, पी ऑफ ई क्या होता है बच्चों, जो आपको चाहिए वो कितना है वो ऊपर आता है बच्चों, और टोटल हमेशा नीचे आता है। तो एन ऑफ ई बताए कितना है 1, और एन ऑफ एस कितना है 2। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, 1/2 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। चलिए देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन में जिसमें हमने एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी बच्चों, इसी में हम फाइंड करते हैं एक टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी। चलिए देखिए, टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कैसे करेंगे, वही सबसे पहले आप एस तैयार करिए, एच कोमा टी, दिस इम्प्लाइज एन ऑफ एस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसके बाद आप मुझे बताएं, एक टेल्स आना है बच्चों आपके पास, तो टेल्स आने की कंडीशन देखिए, एक ही टाइम आ रहा है। तो यहाँ से आप मुझे बताएं एन ऑफ ई यानी कितने एलिमेंट्स हैं। आपको देखिए एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या लिख दिया, 1। ठीक है बच्चों, तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, पी ऑफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा एन ऑफ ई अपोन में एन ऑफ एस, यानी कि 1/2। तो क्या आप मुझे बताएं, किसी बच्चे को कोई समस्या हो क्वेश्चन में तो बता दीजिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। चलिए अब देखिए, बेसिकली बच्चों 2 डाइस वाला क्वेश्चन, 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद हम करेंगे 3 कॉइन्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, अब 2 डाइस वाले कॉइन्स पर हम प्रोसीड करते हैं, 2 कॉइन्स वाले क्वेश्चन को हम प्रोसीड करते हैं, जिसमें कि 2 कॉइन्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 कॉइन्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखिए सबसे पहले वही बात देखिए, फिर से समझिए, मैंने आपसे बच्चों से क्या कहा कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, सबसे पहले आपको सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए। देखिए 2 कॉइन्स का सैम्पल स्पेस एस क्या होगा, आप मुझे बताएं। अगर आपने 2 कॉइन को एक बार टॉस किया, ध्यान समझिएगा मैंने क्या कहा, 2 कॉइन को एक बार टॉस करिए या फिर 1 कॉइन को 2 बार टॉस करिए, 2 कॉइन को एक बार टॉस करिए या फिर 1 कॉइन को 2 बार टॉस करिए, तो एस क्या होगा। देखिए पहले पर हेड, दूसरे पर भी हेड, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, और दोनों पर टेल। ये 4 कंडीशन है बच्चों, जब आप 1 कॉइन को 2 बार टॉस करें या 2 कॉइन को 1 बार टॉस करें। ध्यान रखिएगा हमेशा, मैंने क्या कहा आपसे बच्चों से, पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। क्या इससे अलग कोई कंडीशन आ सकता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इससे अलग तो कंडीशन ही नहीं आ सकता। तो एन ऑफ एस कितना हुआ बच्चों यहाँ से 4, एन ऑफ एस कितना हुआ 4 हुआ बच्चों यहाँ से। तो यानी कि हम यहाँ तक समझ पाए बच्चों कि अगर 2 डाइस वाला क्वेश्चन आ गया, अगर 2 कॉइन्स वाला क्वेश्चन आ गया, तो सैम्पल स्पेस उसका ये बनेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, नीचे हमेशा 4 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एन ऑफ एस कितना हुआ 4, और प्रोबेबिलिटी में मैंने आपसे बच्चों क्या बताया था, जो आपको चाहिए वो कितना है वो नीचे आता है और टोटल ऊपर आता है। तो आप मुझे बताएं बच्चों, जो टोटल है हमारे पास 4 है, तो 4 ही हमेशा नीचे आना है। चलिए बच्चों इसे ध्यान रखिएगा सैम्पल स्पेस को। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन जाएगा। देखिए 2 डाइस वाला पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ से, फर्स्ट पार्ट। 2 डाइस को एक बार थ्रो किया, 1 डाइस को 2 बार थ्रो करिए, गेटिंग अ हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 पार्ट, गेटिंग 2 हेड्स। देखिए हम हेड वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे, टेल्स वाला खुद समझ जाइएगा। और थर्ड बच्चों हम सीखेंगे गेटिंग एटलीस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जाता है बच्चों, गेटिंग एटलीस्ट LEST एटलीस्ट 2 हेड्स, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है बच्चों, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। एंड देन 4th पार्ट और सीखना है हमें बच्चों, गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। देखिए ये कुछ एक पार्ट्स है बच्चों हमारे पास जो हमें बड़े डिटेल में सीखना है। गेटिंग अ हेड, गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। चलिए बच्चों इन 4 पार्ट्स को हम सीखेंगे, और एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट के साथ हम सीखेंगे इन 4 पार्ट्स को। चलिए तो सबसे पहले देखिए 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, जिसमें आपने 2 बार थ्रो किया बच्चों, तो HH HT TH TT, 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, 2 कॉइन वाला क्वेश्चन, सॉरी ऐसे ही होगा।
चलिए बच्चों, तो एन ऑफ एस कितना हुआ जल्दी बताएं मुझे 4। यानी कि कोई भी पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा 2 क्वाइंस के ऊपर, हमेशा 4 अपोन में ही आना है। तो चलिए देखिए अब आगे क्या होगा बच्चों, आगे समझते हैं। फर्स्ट पार्ट उसने क्या कहा था, गेटिंग अ हेड। फर्स्ट पार्ट उसने क्या कहा था बच्चों, गेटिंग अ हेड। तो आप मुझे बताइए हेड, एक हेड कितनी बार, देखो एक हेड। तो आप मुझे बताएं ई में क्या क्या लिखा जाएगा बच्चों, एक हेड वाले HT अच्छा कोई बच्चा ये सोच रहा होगा सर आपने इसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों इसमें 2 हेड हैं। आपने सर इसे क्यों नहीं लिखा कि उसमें एक भी हेड नहीं है, उसने कहा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो आप मुझे बताएं एक हेड वाले ऐसे कितने एलिमेंट्स आपके पास आए, 1 और 1 2। तो एन ऑफ ई क्या हो गया 2। और आपको देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे फाइंड करना था, P ऑफ E इज इक्वल टू एन ऑफ E अपोन में एन ऑफ S। एन ऑफ E बताइए कितना है आपके पास 2 और एन ऑफ S 4। मतलब क्या हुआ बच्चों, 1/2 आपके क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों फिर हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, जिसमें आपसे कहा गया था गेटिंग 2 हेड्स। चलिए देखिए फिर से समझिए ज़रा, गेटिंग 2 हेड्स। सबसे पहले फिर से मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि वो मेरे से बाय मिस्टेक रब हो गया, HH HT TH एंड TT। अब बच्चों समझिए वही एन ऑफ एस इज इक्वल टू क्या है 4। अब सेकेंड पार्ट को समझे बच्चों, बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा कि 2 हेड। तो आप सही बच्चे मुझे बताएं 2 हेड आपको कितने टाइम्स दिखाई दे रहे हैं, 2 हेड आपको कितनी बार दिखाई दे रहे हैं। देखो इसमें एक हेड, इसमें एक हेड, इसमें एक भी हेड नहीं, तो ये तीनों हमारे काम का नहीं है। 2 हेड तो मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए एक बार। 2 हेड मुझे कितनी बार दिखाई दे रहा है, देखिए एक बार। 2 हेड मुझे बच्चों कितनी बार दिखाई दे रहा है, सही बच्चे बताएं, एक बार दिखाई दे रहा है। तो एन ऑफ ई क्या हुआ बच्चों हमारे पास, एन ऑफ ई कितनी बार 2 हेड आए, एक बार। तो बताइए बच्चों प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या बताया गया था, P ऑफ ई इज इक्वल टू जो आपको चाहिए वो कितना है, वो ऊपर और टोटल नीचे। यानी कि एन ऑफ ई 1 अपोन में टोटल कितना है बच्चों 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 1/4 आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ सही बच्चे यहाँ तक बिल्कुल समझ पाए। देखिए हेड्स के कॉन्सेप्ट मैं करा दे रहा हूँ, बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसे टेल के कॉन्सेप्ट आप लोग खुद कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए जो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एटलीस्ट एटमोस्ट का, इसको समझते हैं। एटलीस्ट एटमोस्ट को समझते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम सीखने वाले हैं एटलीस्ट को, उसके बाद हम सीखेंगे एटमोस्ट को। देखिए एटलीस्ट का मतलब हम समझेंगे बच्चों। सबसे पहले मान लीजिए मैंने कोई बच्चा मेरे से कोचिंग करने आया, तो फिर बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर आप मुझे कोचिंग करा दोगे। मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगा, लेकिन बैच में देखो कम से कम 10 बच्चे तो होने चाहिए। बिना 10 बच्चों के मैं बैच नहीं बना सकता। इसको मैं कैसे कहूँगा फिर समझिए बच्चों। देखो एटलीस्ट 10 बच्चे तो होने ही चाहिए, तभी मैं बैच बनाऊंगा। 10 से कम पर मेरा एवरेज नहीं आएगा। 10 से कम बच्चे अगर होंगे तो मैं एवरेज नहीं बैठेगा मेरा, तो मैं बैच नहीं बना पाऊंगा, बैच नहीं रन करूंगा। तो इसका मतलब आप क्या समझ जाएंगे, सर ने कहा कि एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, या तो 10 हो, या 10 से ज़्यादा हो, या तो 10 हो बच्चों या 10 से ज़्यादा हो। बस 10 से ज़्यादा हुआ तो मुझे ही फ़ायदा होगा। 11 हुए, 12 हुए, 13 हुए, 14 हुए, 20 हुए तो मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन 10 से कम पर मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो यानी कि एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ बच्चों, अगर मैंने कहा एटलीस्ट 10 अगर मैंने कहा बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 10 या 10 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा। क्या बताइए सही बच्चे समझ पाए। मैंने कहा कि एटलीस्ट का क्या मतलब होगा बच्चों, 10 या 10 से ज़्यादा। तो उसी तरीके से देखिए अगर कभी लिखा हुआ आ जाए एटलीस्ट 2 यानी कि कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। कम से कम 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। तो एटलीस्ट 2 का मतलब होगा 2 या 2 से ज़्यादा, 2 3 4 जितना भी जा सकता है ये। क्या सही बच्चे समझ पाए एटलीस्ट का मतलब। एटलीस्ट 3 का क्या मतलब होगा बच्चों, एटलीस्ट 3 का मतलब होगा 3 या 3 से ज़्यादा। एटलीस्ट 3 का क्या मतलब होगा, अगर मैं लिखता हूँ बच्चों एटलीस्ट 3, इसका मतलब होगा 3 या 3 से ज़्यादा। क्या सही बच्चे समझ पाए बताएं, एटलीस्ट 3 का क्या मतलब होगा बच्चों, 3 या 3 से
ज़्यादा। तो चलिए बच्चों देखिए, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए देखिए, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया था। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। HH, HT, TH एंड TT। N ऑफ S कितना दिखाई दे रहा है बच्चों? N ऑफ S आपके पास है 4। देखिए थर्ड पार्ट में उसने कहा एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। अच्छा, एटलीस्ट 2 का क्या मतलब होगा बच्चों? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। तो आप मुझे बताएं 2 या 2 से ज़्यादा कितनी बार दिखाई दे रहा है आपको? देखो 2 चल जाएगा, या 2 से ज़्यादा, ये 2 से कम, ये 2 से कम, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये भी 2 से कम, ये नहीं चलेगा। तो आप मुझे बताएं ई में क्या आएगा बच्चों? 2 या 2 से ज़्यादा, एटलीस्ट 2 हेड्स का ही मतलब हुआ। तो 2 वाले तो आ जाएंगे, 2 से ज़्यादा वाले हैं नहीं तो आ नहीं पाएंगे। अब आप मुझे बताएं बच्चों कि ई में कितने एलिमेंट्स हैं? आप कहेंगे सर ई में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट्स आया है जो कि है 1। तो आप मुझे बताएं बच्चों पी ऑफ ई क्या होगा? जो आपको चाहिए वो कितना है बच्चों? वो ऊपर और टोटल नीचे, यानी कि 1/4 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हर एक बच्चे को टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए आज हमने एटलीस्ट वाला सीखा। कल की जो वीडियो अपलोड होगी बच्चों उसमें 3 कॉइन्स वाले क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों कवर होंगे। तब तक आप इन वीडियो को बार बार देख के बार बार रिवाइज करते रहिएगा। कोई अगर प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। Till then, have a nice day everyone and thanks for watching.